इशिका और राधिका दोनों ही बहनें बहुत प्यार से रहती थी। उनके माता पिता तो बचपन में ही चल बसे थे। बड़ी बहन होने के नाते राधिका ने हमेशा इशिका को अपनी बेटियों की तरह पाला और इसकी हर ख्वाहिश को पूरा किया। देखते ही देखते इशिका भी बड़ी हो गई। अब इशिका की एक स्कूल में टीचर की नौकरी लग गई और राधिका घर संभालने लगी। क्योंकि इस दुनिया में उन दोनों का अब कोई नहीं था, तो दोनों बहुत प्यार से मिलजुल कर रहती थी। इशिका हमेशा राधिका की इज्जत करती थी और राधिका भी इशिका को अपनी बहन नहीं बल्कि बेटी समझती थी। इशिका रोज सुबह उठती, स्कूल जॉब पर जाती और दूसरी तरफ राधिका घर के काम काज देखती। एक दिन इशिका को स्कूल से सैलरी मिली तो उसने घर आकर सारे पैसे अपनी बड़ी बहन राधिका के हाथ पर रख दिए। इशिका, आप ही ये लें, ये पैसे आप रखें। राधिका, अरे इशिका, ये क्या है? ये तो तुम्हारे खून पसीने की कमाई है, ये मैं कैसे ले सकती हूँ? आप ही माता पिता के गुजर जाने के बाद आप ही मेरे लिए सब कुछ हैं और इन पैसों पर सबसे ज्यादा हक भी आपका ही है। और वैसे भी अगर मुझे भी जरूरत होगी पैसों की तो मैं आपसे ही लूंगी ना। इशिका के इतने इसरार के बाद राधिका वो पैसे रख लेती है। अगले दिन जब इशिका स्कूल के लिए घर से निकलती है तो रास्ते में उसे एक लड़का जिसका नाम अर्जुन था वो मिलता है और कहता है, इशिका, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? कौन हो तुम और क्यों मुझसे दोस्ती करना चाहते हो? मैं अपनी बहन राधिका से पूछे बिना कुछ नहीं करूंगी। इशिका अर्जुन को ये सब बोलकर वहां से जल्दी जल्दी स्कूल की तरफ चलने लगती है। स्कूल पहुंचकर वो टीचिंग करती है और छुट्टी होने पर जल्दी जल्दी घर चली जाती है। राधिका उसे देखती है तो पूछती है, क्या बात है इशिका, तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? दीदी, आज सुबह जब मैं स्कूल जा रही थी तो रास्ते में मुझे एक लड़के ने रोक लिया और बोला कि वो मुझसे दोस्ती करना चाहता है, लेकिन मैं आपसे पूछे बिना कैसे उससे दोस्ती कर सकती थी? अरे पगली, इतनी छोटी सी बात के लिए परेशान हो रही हो? अगर वो लड़का अच्छा है तो कर लो उसके साथ दोस्ती। अगले दिन जब सुबह इशिका स्कूल जाती है तो फिर से अर्जुन रास्ते में उसे मिल गया और इस बार इशिका ने उससे दोस्ती कर ली। अब दोनों हर रोज साथ घूमने लगे। एक दिन दोनों आइसक्रीम खा रहे थे कि इशिका बोली, अरे टाइम तो बहुत हो गया है, दीदी मेरा घर पर इंतजार कर रही होगी, अब मुझे चलना चाहिए। इतना कहकर इशिका घर चली जाती है। अर्जुन गुस्से में दिल ही दिल में कहता है, ये इशिका तो हर टाइम दीदी दीदी करती रहती है। लगता है अब इन दोनों बहनों को अलग करने का टाइम आ गया है। अगले ही दिन अर्जुन इशिका को राधिका के खिलाफ भड़काने लगता है। पहले तो इशिका अर्जुन पर बहुत गुस्सा होती है, लेकिन कुछ दिन गुजरने के बाद वो अर्जुन की बातों में आकर अपनी बहन के खिलाफ हो जाती है। इशिका, अब तुम ऐसा करो कि तुम आओ, अपनी सैलरी के पैसे अपनी बहन को मत दिया करो। कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हारी खून पसीने की कमाई खा जाए। तो फिर मैं ये पैसे कहाँ सेव करूं? मेरा तो कोई बैंक अकाउंट भी नहीं है। क्यों ना तुम अपने पैसे मेरे पास रखवा दिया करो। वैसे भी जल्दी हम दोनों की शादी होने वाली है, फिर हम दोनों इन पैसों से ऐश की जिंदगी गुजारेंगे। हाँ, ये ठीक है। अर्जुन की बातों में आकर इशिका अपनी सैलरी के सारे पैसे लाकर उसे दे देती है। अगले दिन जब इशिका स्कूल जाती है तो रास्ते में उसे अर्जुन नजर नहीं आता। इस तरह 2 दिन गुजर जाते हैं। अब इशिका को परेशानी होने लगती है। जब वो अर्जुन को कॉल करती है तो पता चलता है कि अर्जुन तो इशिका का नंबर ही ब्लॉक कर चुका है। अब इशिका सारा खेल समझ जाती है कि उसके साथ क्या हो गया है। अर्जुन इशिका के सारे पैसे लेकर भाग चुका था। इशिका रोते रोते राधिका के पास जाती है। दीदी, दीदी, वो अर्जुन हमारे सारे पैसे लेकर भाग गया है। उसने हमें धोखा दिया है। काश मैं उसकी बातों में आकर आप पर शक न करती। दीदी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे माफ कर दे। राधिका कहती है, अरे इशिका, चुप हो जाओ। मैं तो कभी तुमसे नाराज थी ही नहीं और पैसों की फिक्र भी छोड़ दो, सब बेहतर हो जाएगा।
अभी राधिका इशिका को दिलासा दे ही रही होती है कि अचानक वहां एक खूबसूरत सी परी आ जाती है। परी कहती है, डरो मत, मैं परिस्तान से आई हूँ। तुम दोनों का प्यार देखकर मुझे यहाँ आना पड़ा। मैं तुम दोनों के लिए एक जादुई बेड लाई हूँ। इतना कहते ही एक चमकता हुआ बेड वहां आ जाता है। अब तुम दोनों इस बेड से जो भी मांगोगे ये ला देगा। अब बताओ क्या चाहिए तुम दोनों को? राधिका कहती है, परी, एक लड़का हमारे पैसे लेकर भाग गया है, प्लीज हमारे पैसे वापस ला दे। इतना सुनते ही जादुई बेड अपने जादू से अर्जुन को वहां से ले आता है। परी अपनी छड़ी घुमाकर एक झाड़ू बना लेती है और अर्जुन की खूब पिटाई करती है। इशिका बेड से कहती है कि जल्दी से मेरी दीदी के लिए एक बड़ा सा घर और एक नई गाड़ी लाओ। इतना सुनते ही दोनों बहनें एक बड़े से घर में पहुंच जाती हैं और यूं दोनों फिर से हंसी खुशी एक साथ रहने लगती हैं।